सीएम साहब आए, डिप्टी सीएम आए, स्पीकर आए, विधायक जी आए, मेयर आई हमारी यहाँ की, और कई लोग आए हैं। मैं नहीं समझता आप लोग कोई भी भाषण सुनने के मूड में है। अगर भाषण सुनने के मूड में रहते तो सब लोग बैठते थे, ध्यान से सुनते थे और कुछ मैसेज, कुछ सीख यहाँ से लेकर जाते थे। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यही हमारे में थोड़ी सी कमी है। जिस समय जो काम करना है, जिस समय जिसको जो हमको पालन करना है, वो नहीं करते हैं। सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। इसीलिए हमारा समाज बिखरा हुआ है, इसलिए हमारा समाज संगठित नहीं है, इसलिए हमको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। क्या मजाल है कोई नेता का मंच को छोड़कर चला जाए, चाहे कितना एक बार काम हो। अगर समाज संगठित रहता, 5,000 10,000 लोग यहाँ जमा रहते तो उनको मजबूरन यहाँ पे रुकना पड़ता, चाहे कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। पर दुर्भाग्य है, वहाँ पे नाश्ता लगा हुआ है, लोग नाश्ते में बिज़ी हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने में बिज़ी हैं। पर किसी को भी समाज के प्रति सोच, समाज के प्रति दृढ़ता, क्यों हम इस तरह से कमज़ोर पड़ते हैं, क्यों हम संगठित नहीं हैं, इस पे विचार करने का किसी को भी समय नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत प्रयास करते हैं हम। आज सीएम को लाना, डिप्टी सीएम को लाना कोई मामूली बात नहीं है। और भी जोश उल्लास से हम कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसा कि बंसल जी ने बोला, हम धरना नहीं दे सकते, ये गलत बात है। हम धरना ज़रूर दे सकते हैं। हम सड़कों पे उतर सकते हैं, चौराहे बंद कर सकते हैं, रेल रोक सकते हैं, पूरा बाज़ार बंद कर सकते हैं। अगर आप देखें तो किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है? आज हमारा तेलंगाना ही ले लीजिए आप, यहाँ पे जितने भी राइस मिल्स हैं किसके हाथ में है? कितनी भी दाल मिल है किसके हाथ में है? कितनी भी स्टील मिल है किसके हाथ में है? कितने भी मीडिया है, आज हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, लोकमत टाइम्स, सनमार्ग, ऐसे हज़ारों मीडिया हाउसेस हैं जो पूरे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। वो हमारे समाज के, आज हैदराबाद में जितने भी मिष्ठान भंडार हैं बड़े बड़े, बीकानेर वाला चेतन जी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो हो जाए, चाहे दादूज हो जाए, चाहे और कोई हो जाए, बड़े बड़े संस्थाएं हमारे समाज के हैं। हल्दीराम हो जाए, बड़ी बड़ी संस्था, आगरा मिठाई घर हो जाए, ऐसे कई हैं, पूरे देश भर में है, हैदराबाद में ही नहीं। आप कोई भी उद्योग, कोई भी व्यापार, बेगम बाज़ार किसके हाथ में है? वैश्य समाज के हाथ में है। उस्मानगंज किसके हाथ में है? वैश्य समाज के हाथ में। रानीगंज किसके हाथ में है? वैश्य समाज के हाथ में है। इतना सब हमारे पास होते हुए, स्टील मिल्स, एक से बड़ी बड़ी स्टील मिल हमारी है, एक से बड़ी बड़ी शुगर मिल हमारी है, पर हम संगठित नहीं होते। जिस समय जो अनुशासन दिखाना है वहाँ चूक जाते हैं। डिफेंस सेक्टर में हमारे बैठे हुए यहाँ पे सुनील पतोड़िया जी, आज बहुत बड़ा काम है। राकेश जी, क्या नाम है उनके फर्म का? आज़ाद इंजीनियरिंग। बोइंग ऐसा उनके बगैर नहीं चल सकती, बोइंग फैक्ट्री। आज़ाद इंजीनियरिंग के बगैर बोइंग फैक्ट्री नहीं चल सकती। इतना रुतबा है हमारे पास। हजारों लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक जो 1000 लोगों को एम्प्लॉय करता है, उसको एक वार्ड मेंबर मतलब क्या होता है पता है आपको?
200 लोगों का असो प्रतिनिधित्व करता है वो, 200 लोगों का। एक गांव में 10 से 15 वार्ड होते हैं, उनका एक सरपंच बनता है। एक एक वार्ड 200 लोगों का होता है। एक वार्ड मेंबर आके एक 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करने वाले को खड़का के चले जाता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम संगठित नहीं है, हमारा नेता नहीं है कोई, हम एक नेता को मानते ही नहीं है। एक नेता ज़रा उभरा तुरंत ऐसा दूसरा उसकी टांग खींच देगा। पैकेजिंग में हमारे नरेंद्र गोयल जी के ऐसे 10 अलग अलग संस्थाएं हैं। पैकेजिंग में हर जो भी फील्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, पूरे हैदराबाद का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग किसके हाथ में है? वैश्य समाज के हाथ में। स्टार्टअप्स, एक से बढ़कर एक स्टार्टअप हमारे लोग चालू कर रहे हैं। देश की आर्थिक रीढ़ कौन है? वैश्य समाज है। पर क्या कमजोरी है हमारे में? अनुशासन बिल्कुल नहीं है। वो जब तक हम अनुशासन नहीं लाएंगे, एकता नहीं बताएंगे, हमारे जो लोग हैं, हमारी तादाद बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तादाद है हमारी, पर हम जुटते नहीं हैं, एकजुट नहीं होते हैं। छोटा छोटा पुलिस वाला आके खड़का के चला जाता है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अगर कोई बस्ती में है, उस बस्ती का चुनाव लड़ो, चाहे वो वार्ड मेंबर का ही चुनाव हो, काउंसलर का चुनाव हो, चुनाव लड़ो। आप इधर उधर दान धर्म करते उधर मत करके पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करो, लैंड में इन्वेस्ट करो। लैंड, जमीन बहुत बड़ी शक्ति है, एकता बहुत बड़ी शक्ति है। एकता में इन्वेस्ट करो, एकजुट होने में इन्वेस्ट करो। अनुशासन, व्यायाम, बॉडी लैंग्वेज अपनी दिखनी चाहिए कि हम क्या हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज देखते समझता है ये पिरकी है। तेलुगु में एक वर्ड बोलते हैं पिरकी, मतलब नपुंसक। पिरकी हमारे को बोलते हैं ओपनली। क्यों बोलते हैं ऐसा? बड़ा शर्म की बात है, लज्जा आती है, दुख होता है, खून खौलता है, पर क्या करें, समाज समझता ही नहीं है। कितना ही प्रयास कर लो, समाज समझता नहीं है। जब तक समाज समझेगा नहीं, एकता को प्रदर्शन नहीं करेगा, जहाँ पैसा खर्च करना है वहाँ नहीं करते हम। जिससे हमको बल मिले वहाँ पैसा नहीं खर्च करेंगे हम, आलतू फालतू चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे हम। यूनिटी में पैसा नहीं खर्च करेंगे, शिक्षा में पैसा नहीं खर्च करेंगे हम। शिक्षित होना हमारे लिए कमजोरी है, शिक्षित हो ही नहीं सकते हम। बड़े हमारे सौभाग्य है, हमारे समाज के इतने बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स हैं। आज हमारे DGP कौन है? जितेंद्र जी अग्रवाल हैं, वो तेलंगाना के DGP हैं, वो जितेंद्र अग्रवाल जी। बड़ा गर्व होता है। ऐसे हजारों लोग हैं। और समाज की कमजोरी से हमारे समाज के जितने भी अधिकारी हैं, उनको जो उचित पद मिलना है वो नहीं मिलता। कोई भी रेड्डी राव आ जाएगा, उसको मिल जाएगा। मित्रों, मेरा तो आई एम ए हॉट ब्लडेड पर्सन, खून खौलता है मेरा जब ये देखता हूँ लल्लू पंजू ऐसो हम पे हावी होते हैं, तो खून खौलता है। पर बड़ा कमज़ोर महसूस करता हूँ कि समाज की शक्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कम से कम थोड़ा आगे चलकर तो सुधरे, हम समाज को सुधारें, समाज की शक्ति को बढ़ाएं। और अग्रसेन महाराज की मूर्ति को यहाँ माल्यार्पण कर कर हम लाल बहादुर स्टेडियम में मीटिंग करें, NTR गार्डन में मीटिंग करें, हम बड़े बड़े मैदानों को भर दें हम। इतनी हम में शक्ति है। प्रयास करना चाहिए। एक दिन साल में निकालिए आप, फिर देखिए कायाकल्प हो जाएगी। लोग आपको मानने लगेंगे, लोग आपको पूछने लगेंगे। कोई भी MRO SI आपके सामने आपको तंग नहीं करेगा, पैसा वसूल नहीं करेगा, डरेगा। बड़ा अच्छा लगा आज मुख्यमंत्री जी आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, स्पीकर साहब आए, तीनों बड़े अच्छे परिचित हैं हमारे।
मैं 2004 में एमपी बन गया था, ये सब तो बड़े हमसे जूनियर हैं ये सब लोग। पर समय बड़ा बलवान होता है, जिस तरह से समय चलता है उस तरह से हमको भी मोल्ड होना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा। समय का आदर सम्मान करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत गौरवान्वित फील करें हम, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बंजारा हिल्स में श्री महाराज अग्रसेन जी की जयंती मनाई गई है, जो बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग महाराज अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अग्रसेन महाराज सबके लिए प्रेरणादायक थे और आज जो उनके रूल्स रेगुलेशन है सब अग्रवाल समाज उसको फॉलो कर रहा है। तो हम भी यही कहेंगे, अग्रसेन महाराज जी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो कीजिए और अपने समाज का उद्धार कीजिए। जय अग्रसेन महाराज। सर, आज अग्रसेन महाराज जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आप कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा आयोजित इस 5149वीं अग्रसेन जयंती में मैं भारत के निवास करने वाले सभी वैश्य बंधुओं को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। बंधुओं, ये वो समाज है जिसने सरकार का टैक्स जो 70,000 करोड़ होता था उसको 2,10,000 करोड़ पर मंथ तक पहुँचा दिया है। और ये वो 7.5 करोड़ रेडी पटरी वाला व्यापारियों का समुदाय है जिसने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को 25 लाख करोड़ तक पहुंचा के विश्व में नंबर 1 डिजिटल अर्थव्यवस्था कर दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर सरकार की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को मूर्त रूप देने में समाज का बड़ा योगदान है। और मुझे खुशी है कि सरकार ने पहले एक पोत का नाम महाराजा अग्रसेन नाम दिया, अब हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया और साथ में अब दिल्ली स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन स्टेशन किया करने जा रहे हैं। मैं प्रदेश और केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जो योजना वो बनाएंगे व्यापारियों के लिए उसमें हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। सुरेश अग्रवाल आज के इस कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूँ अग्रवाल। और ये महाराजा की जयंती 5149वीं जयंती आज इतने धूमधाम से मनाई गई। मेरे मित्र है, मेरे 50 साल से दोस्त है गिरीश संगी, हाँ, और हम लोग रोज़ हर मिलते रहते हैं। उनके प्रयासों से ये मूर्ति हुई। जब मैं बंजारा हिल का प्रेसिडेंट था, अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा भाई साहब यहाँ पे अपने को ये मूर्ति महाराजा अग्रसेन का स्टैचू लगाना है। और कोशिश करके उस वक्त के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने इसकी हमको परमिशन दी। भारत की महामहिम प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा देवी जी पाटिल ने आके इसका इनाग्रेशन किया और आज हमारा पूरा समाज इनके सिद्धांतों पे चल रहा है। महाराजा का सिद्धांत खाली अग्रवाल के साथ नहीं, हर कम्युनिटी पे है, हाँ, और हमेशा रहेगा। सभी इनके आदर्शों को, इनके सिद्धांतों पे चलते हुए आगे तरक्की करें, यही मेरी वो है। सर, आपको कैसा लगा जब यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई? नहीं, मैं तो उस वक्त यहीं का प्रेसिडेंट था। मैं प्रेसिडेंट था पूरे बंजारा हिल्स का और मेरी रिक्वेस्ट पे हुआ तो मेरे को तो बहुत हर्ष हो रहा है कि इस टाइप की मूर्ति वो हुई है और इसको हम आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके मनाएंगे। थैंक यू सर, वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू।
आज अग्रसेन जी की जयंती है, तो अग्रसेन महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। तो आइए इनसे जानते हैं अग्रसेन महाराज इनके लिए कितने आदरणीय हैं और आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। अग्रसेन जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे पूर्व जो राजा थे अग्रह के गांव था उधर, वहाँ इन्होंने बहुत कुछ चेंज किया हमारे अग्रवाल समाज को। इनका एक था कि एक ईंट 1 रुपया पूरे अग्रवाल जमा करे तो गरीबों के लिए घर बन सकता है। हम इनको हमारे सबसे बड़े ये मानते, महान मानते हैं, आदर मानते हैं। और आज के दिन उनका एकम के दिन, नवरात्रि के एकम के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। और ये रोड नंबर 12 पे इनकी मूर्ति है। तो इधर बहुत धूमधाम से हम लोग ने इनकी जन्मतिथि मनाते इनके। और पहले जेंट्स लोग इसमें बहुत एक्टिव थे, अब धीरे धीरे लेडीज़ भी इसमें आने लग गया। अग्रवाल लेडीज़ भी बहुत समाज में आगे बढ़ते जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम आप कुछ कहेंगे? नहीं, बस जो बोला वो सब सही बोला है। अब हम भी जेंट्स लोगों के साथ में लेडीज भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जय अग्रसेन महाराज की जय। महाराज की जय। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज हम लोग महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में यहां पे उपस्थित है और हमारे साथ आदरणीय श्री गिरीश कुमार सांगी जी उपस्थित है। तो आज हम इनसे जानेंगे आज जो अग्रसेन महाराज की जयंती है वो कार्यक्रम करने का उपलक्ष्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार 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 जी। सर, आज जो अग्रसेन महाराज जी का कार्यक्रम हुआ उसका उद्देश्य क्या है? अग्रसेन महाराज की जयंती है सो हर साल मनाई जाती है। जी जो नवरात्रा का पहला दिन होता है। जी जी। हर साल पूरे देश में, पूरे विश्व में अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई जाती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में हम ऐसो सब बड़े जोश और उल्लास से ऐसो जयंती मनाते हैं। पूरा समाज इकट्ठित होता है। शाम में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है इसके बारे जयंती का। और सुबह यहाँ पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण होता है, भाषण होता है, उनका हाथ जोड़ते हैं उनको। सर, अभी जो जयंती मना रहे ये कितनी जयंती है, कौन सी जयंती है? 5149 जी जयंती है ये। महाराजा अग्रसेन का बहुत बड़ा इतिहास है। ये कृष्ण भगवान के समय, राम भगवान के समय ये हमारे महाराजा हैं। महाराजा अग्रसेन सो बहुत ही शक्तिशाली सो राजा थे और वो क्षत्रिय राजा थे। जी जी। तो क्षत्रिय से वो सो वैश्य वर्ण को उन्होंने अपनाया। जी। क्यों अपनाया? अहिंसा को सो उन्होंने अहिंसा का पालन किया और जो आहुति देनी रहती है, जी जी जी। मतलब बलि देकर आहुति देनी रहती है, पशुओं की बलि, तो उनको नकार दिया उन्होंने। जी। बोले कि मैं सो मेरे स्वार्थ के लिए कोई पशु की बलि नहीं दूंगा, उसका आप समाधान निकालिए। तो उस समय के जो पंडित और विद्वान लोग थे उन्होंने उनको सलाह दी कि अगर आप वैश्य वर्ण को अपना लेते हैं तो आपको पशु बलि देने की ज़रूरत नहीं है, आप घी की आहुति भी दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं वैश्य वर्ण अपना लूँगा पर पशु की बलि नहीं दूंगा। वो अहिंसावादी थे, समाजवादी थे। सर, अग्रसेन महाराज जी के कोई 18 पुत्र थे उनके। अच्छा। वो हमारे 18 गोत्र हैं। जी। बंसल, गोयल, तायल, मित्तल सब अलग अलग गोत्र जी। है। 18 गोत्र है। सर, अभी जो आप लोग महाराज जी की जयंती इतना जोर शोर से भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से जोरों शोरों से करेंगी? और जोर शोर से करेगी। अवेयरनेस और बढ़ रही है और आबादी बढ़ रही है। उस ज़माने में उनके 18 पुत्र थे 5000 साल पहले, आज करोड़ों में आबादी बढ़ गई है अग्रवालों की। और अग्रवाल हर क्षेत्र में अग्रणी है। जी।
सर हमारे टीनेजर्स को आप कुछ मैसेज देंगे महाराज अग्रसेन जी? उसको मैसेज एक ही है, शालीनता, अहिंसा और समाजवाद सबको मिला के चलना। ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये इस मंत्र को अगर वो अपनाएं तो लाइफ में वो सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू सर बात करने के लिए वार्ता से। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारे साथ मोहन गुप्ता जी उपस्थित है। ये इन्हें समाज सेवी भी कहा जाता है, तो आइए इनसे जानते हैं अग्रसेन महाराज जी के बारे में। नमस्कार सर। अग्रसेन महाराज महाभारत काल में हुए थे और समाज के युग प्रवर्तक हैं, समाजवाद के युग प्रवर्तक हैं। इनके पास जो 1 रुपया और 1 ईंट का जो एक था सिस्टम, वो पूरे विश्व में अनूठा सिस्टम है और आज भी अगर उसको फॉलो किया जाए तो आज भी उसके बहुत से सुपरिणाम निकलेंगे। जहाँ तक अग्रसेन महाराज का श्रद्धा की बात है, अब अग्रसेन महाराज के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, श्रद्धा बढ़ रही है। इतने तादाद में पुरुष, महिलाएं, युवक और बच्चे सब इस प्रोग्राम में आज आए हैं। धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि अग्रसेन महाराज के सिद्धांत क्या थे और उन सिद्धांतों का आज सामयिक रूप में कितना उसका सामंजस्य की आवश्यकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अग्रसेन महाराज जी का जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। पुरुष तो पुरुष, यहाँ पे महिलाओं का भी काफ़ी योगदान है। आजकल महिलाएं हर कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महिलाएं पहले चूल्हा चौकी तक ही सीमित थी, लेकिन आजकल महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो हमारे साथ पूजा जी उपस्थित है, तो उनसे भी पूछते हैं कि आज का कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया, इनको कैसे लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत अच्छा कार्यक्रम था आज का जो आयोजित किया गया था यहाँ पर। अग्रसेन जयंती का एक ऐसा पर्व है हमारा जो हम लोग हर महीने साल भर पूरा इंतज़ार करते हैं कभी अग्रसेन जयंती आएगी, और हम अपने पूरे परिवार, जो हमारा तेलंगाना का परिवार है, उसके साथ ये उत्सव को मनाएं। और इसके लिए कितनी तैयारियाँ होती हैं। शुरुआत से ही आप आयोजकगण लग जाते हैं कि भाई हमको करना है, काम में तन मन धन से जुट जाते हैं कि भाई नहीं, ये कार्यक्रम हमारे परिवार का है और हमें इसे मिलजुल के अच्छे से करना है। तो एक की जो परिवारवाद की जो भावना आती है ना, वो अविस्मरणीय है। आप उसका सोच भी नहीं सकते, उतना अच्छा रहता है प्रभाव। यस। आपको कैसा लगा आज इतने लोग तादाद में आए कि महाराज की जय जयकार हुई? क्या बताओ, यहाँ तो क्योंकि प्रांगण छोटा है तो लगभग 250-300 लोग तो थे, है ना। 250-300 लोगों की संख्या थी यहाँ पर, और उन्होंने महाराजा जी का, अग्रसेन महाराज जी का जो जयकारा लगा है, उससे सारा बंजारा हिल्स में कह सकती हूँ गूंज उठा है कि महाराज जय श्री अग्रसेन महाराज की, ऐसा हुआ है। तो वो एक अपने आप में एक अविस्मरणीय दृश्य था। क्या आप भूल नहीं सकते कि साल भर आपके मन में वो जो था ना, महाराजा श्री अग्रसेन का जो क्या बोलते हैं, वो एक एक्साइटमेंट था, वो साल भर हमारे साथ रहेगा। वो एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम वार्ता से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, जय अग्रसेन महाराज की जय। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आज हम लोग अग्रसेन महाराज जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अग्रसेन महाराज जी भी है, उनकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी है, और उनका पूरा परिवार है और 18 बच्चे भी है। तो आइए हम जानते हैं कि अग्रसेन महाराज का परिवार क्या है और उन्होंने समाज के लिए क्या महान काम किया है। जय अग्रसेन महाराज की। सबसे पहले जय श्री राम। महाराजा श्री अग्रसेन जी राम वंशज थे। श्री राम जी के 134वीं पीढ़ी में पैदा हुए महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए और कौरवों से लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले काम महाराजा अग्रसेन जी का ये था। उनके पास हमारी कुल देवी माता लक्ष्मी, जिन्होंने यह वरदान दिया था कि आप कभी भी
जो आपकी पूजा करेंगे, मेरा मान रखेंगे, वो अग्रवाल कभी तकलीफ में नहीं रहेंगे। एक बार अग्रवाल के अंदर पानी की कमी थी, इंद्र भगवान नाराज हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, माता की पूजा आराधना की। तो माता प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं वरदान देती हूँ और आप भागीरथी को या गंगा को इधर मोड़ दो। तो हरियाणा में पहली बार अग्रवाल में पानी आया था। ये महाराजा अग्रसेन जी का बड़ा नाम था। आज उनके 18 पुत्र हैं, उनके नाम से पूरा अग्रवाल समाज, अच्छा सुनील जी मित्तल ले लीजिए, डीजीपी साहब हैं, या जैसा सेंट्रल मिनिस्टर हैं गोयल जी, पीयूष जी, वो भी अग्रवाल हैं। और पूरे अग्रसेन जी महाराज के वंशज है पूरे। 18 गोत्र हैं, 18 गोत्र के अंदर ही पूरे अग्रवाल समाये हुए हैं। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अग्रवाल समाये हुए। बोले महाराजा अग्रसेन जी की, बोलो माता महादेवी की, जय श्री राम, बोला 18 गोत्र की, अपने अपने माता पिता की जय। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ बीजेपी के एक्स एमएलए जी प्रेम सिंह राठौड़ जी उपस्थित हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, इतना बिजी शेड्यूल में इन्होंने यहाँ कार्यक्रम के लिए समय निकाला। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तो हर साल आता हूँ, बिजी रहो कुछ भी रहो, यहाँ पर आओ, यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ये आशीर्वाद जो है अग्रसेन महाराज का करोड़ों लाखों लोगों को करोड़ों को मिलता हुआ है, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन था उसके कारण ही आज अग्रवाल समाज ही नहीं, अन्य समाज भी इसके प्रिंसिपल को देख रहा है कि उन्होंने क्या किया जो ये समाज का कल्याण हुआ और क्या करना चाहिए। देखिए अब दूसरे समाज भी वही नकल करते जा रहे हैं जो अग्रसेन महाराज ने किया। आज वो एक चरित्र हो गया, इतिहास हो गया, और लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगे, ताकि उनका समाज भी, उनका परिवार भी, और साथ साथ में देश की भी उन्नति इसी में है। सेवा के बगैर क्या होना है। सेवा के जो लक्ष्य उनके रहे, ये आम से आम, गरीब से गरीब नागरिक हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, उनका आशीर्वाद सबके लिए था, वो सबको फूल रहा है। सर आज अग्रसेन महाराज जी सबके लिए आदर्श है, सब लोग आज उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? समाज आज उनकी बहुत जय जयकार कर रहा है। समाज तो कर रहा है, आपकी बात मैं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ अन्य समाज भी जय जयकार कर रहा है। अन्य समाजों को भी उनसे सीख मिली है, कि प्रेरणा मिली है, सीख मिली है कि अग्रसेन महाराज ने ऐसा किया जो अग्रवाल समाज जो है आगे बढ़ सका। तो ये प्रेरणादायक पूरे भारतवासियों के लिए नहीं, विश्व के लिए भी है। लेकिन जिसने ये चरित्र पढ़ा है, उनका इतिहास जिसने पढ़ा है, वो सफल लोगों में से गिनती है। और जो नहीं पढ़ा है, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो भी इसको पढ़े। थैंक यू सर वार्ता से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। आज आपने देखा यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अग्रसेन महाराज हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमने साक्षात इस कार्यक्रम को देखा है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। मैं शालीमार जायसवाल, कैमरामैन कार्तिक के साथ। जय अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की जय।